तो आज अपन एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो एक बार थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को। एक तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपने पास क्या हो, चाप की लंबाई आर्क लेंथ तो रेडियस यानी त्रिज्या हो, तो एंगल अपन निकालते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर है। और अपन जानते हैं 1 डिग्री के अंदर अगर देखें तो कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और अगर 1 मिनट की बात करें तो कितने सेकंड होते हैं इसके अंदर, 60 सेकंड। लिखने का तरीका ये होता ही है। और एक रिलेशन ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि पाई इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे रेडियन आपकी बुक में शायद लिखा हुआ नहीं होगा, तो आप ऐसे समझ लेना कि पाई आगे, इसका मतलब ये रेडियन है और यहाँ पे डिग्री का तो साइन दिख ही जाएगा। क्लियर है। अगर अपने को किस में जाना है, रेडियन से डिग्री के अंदर, रेडियन से डिग्री के अंदर, यानी आपको ऐसा बोलेगा, कोई भी आपको एंगल दे देगा, कोण दे देगा, उसको ऐसे बोलेगा किस में चेंज करो, आप डिग्री में चेंज करो। तो कैसे चेंज करेंगे अपन, देखो आंसर किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए। तो आप इस रिलेशन को ध्यान रखो, इससे आप देखो इनमें डिग्री कौन है, 180 है क्या, तो 180 लिख लो ऊपर, और पाई फिर देखो दोनों लिखने हैं आपको। अब ऊपर नीचे कैसे आएंगे वो आपको ध्यान रखना है। डिग्री का नाम आते ही 180 डिग्री होता है तो ऊपर लिखो, नीचे फिर क्या आएगा, पाई आएगा। तो जब भी आपको डिग्री में चेंज करना हो रेडियन से, तो आप क्या करवा दो, इससे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो, कोई भी जो कोण दे रखा है, एंगल दे रखा है उससे। क्लियर है। या फिर ऐसा नहीं करते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से इसको किधर ट्रांसफर करेंगे, इधर नीचे, तो 180 बटे कितने हो जाएंगे, पाई, और 1 मल्टीप्लाई मान सकते हैं ना, तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा। और ऐसे ध्यान रख लो आप। और यहाँ से अगर अपन बात करें 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ से पाई बटे 180, ये हो जाएगा। इधर 1 मान लो, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। या फिर आप तो डायरेक्ट ध्यान रख लो क्या, कि रेडियन से अगर डिग्री के अंदर जाना है तो डिग्री ऊपर आएगी, मतलब 180 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा पाई। और अगर डिग्री से अपने को किस में जाना है, रेडियन में, तो रेडियन का मतलब रेडियन, इन दोनों में रेडियन कौन होता है, पाई होता है, तो नीचे क्या आएगा, फिर बच गया कौन, 180, तो 180 इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो। क्लियर है। तो ये काम अपने को करना है। अब इसी पे बेस्ट अपन सारे क्वेश्चन करेंगे लगभग, कि क्या, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, इसका क्या है, फर्स्ट डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या करना है कि डिग्री में आपको एंगल दे रखा है, उसको किस में चेंज करना है, रेडियन, रेडियन में तो चेंज करना है, रेडियन माप बताना है ना अपने को। तो देखो एक क्वेश्चन देख लो और फिर सेम सिमिलर वैसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है, फर्स्ट 25 डिग्री कैसे चेंज करेंगे, देखो अपने को लाना है किसमें आंसर, रेडियन में लाना है। तो देखो डिग्री से रेडियन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या बताया, रेडियन का मतलब पाई इक्वल 180 होता ही है। अब यहाँ से देखो रेडियन कौन है, पाई है, तो नीचे फिर क्या बच गया, 180, इससे मल्टीप्लाई करवा दो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तरीका हो गया ये। और अपन थोड़ा सिस्टमेटिक अगर लिखे तो देखो कैसे लिखेंगे, क्या कि हम क्या जानते हैं, यहाँ पे पाई इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि अपने को कितने की चाहिए, 25 डिग्री की चाहिए, तो फिर 25 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो कितनी होगी बताओ, कितनी होगी, अरे हो जाएगी ना, 1 डिग्री का मतलब यहाँ से अपने को 1 मान लो, यहाँ पे 1 डिग्री, इस जैसे इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बटे 180। क्लियर है। तो 1 डिग्री की वैल्यू ये होती है, तो अपने को कितने की चाहिए, 25 की चाहिए। तो 25 डिग्री इक्वल कैसे निकालोगे, दोनों साइड 25 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, दोनों साइड करवाते आ जाएगा 25 डिग्री। तो 25 इंटू पाई अपॉन 180, देखो कैंसिल कर दो, 5 से कर लो, 5 आ गया यहाँ पे, 5 से करोगे तो यहाँ पे 36। तो 25 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई अपॉन 36। बताओ रेडियन में आया कि नहीं आया, पाई आता है, इसका मतलब है कि इसमें एंगल रेडियन है। ऐसे आपको चेंज करना है। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे कर लो कि डायरेक्ट क्या करवा लो, इससे मल्टीप्लाई करवा लो, या फिर ये हो गया सिस्टमेटिक तरीके से। क्लियर है। तो चलो सेकंड करो, करो सभी रफ में, इसको तो उतार लो, उतारना चाहो तो। नहीं आता है तो देखो सामने देखते रहो। सेकंड है -47 डिग्री और 30 मिनट, ये तो देखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये तो आप कर लोगे है ना, फर्स्ट वाला कर लोगे, देखो सेकंड वाला देखो फिर उतार लेना। सेकंड वाला देखो अलग है थोड़ा सा, क्या किस में चेंज करना है अपने को, रेडियन में चेंज करना है।
तो रेडियन में चेंज करने के लिए देखो क्या जरूरी है, पहले आपके पास जो भी एंगल दे रखा हो ना पूरा कंप्लीट किस में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे मिनट में भी है। अब यहाँ पे तो ओनली डिग्री में था तो डायरेक्ट अपने चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे अपन डायरेक्ट नहीं करवा सकते क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या है, मिनट भी है। तो सबसे पहले तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को आना किस में चेंज करना पड़ेगा, डिग्री के अंदर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो डिग्री के अंदर देखो कैसे चेंज करेंगे इसको, अलग अलग अपने पास फॉर्मूले उनसे कर लेंगे। देखो एंगल अपने को दे रखा है नेगेटिव, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो आप ना ऐसे निकाल लो, पहले पॉजिटिव एंगल ही निकाल लो, फिर लास्ट में क्या लगा देंगे अपन, लास्ट में इसको सोल्व कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में माइनस का साइन लगा लेंगे। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं। तो देखो ये तो पहले से डिग्री में है तो इसको चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये है मिनट में, तो इसको किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो बताओ कैसे करेंगे, अपन जानते क्या 1 डिग्री इक्वल कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो आप मेरे को बताओ 30 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, सोचो थे कि दिमाग लगाओ, बाद में उतारते रहना। कितना, 0.5। अब अपन पॉइंटों में नहीं लिखेंगे है ना, यहाँ पे बटे में लिख लेंगे है ना, फ्रैक्शन में। तो यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो ना 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री है, सही है। तो इसका अगर हाफ करेंगे, हाफ का मतलब आधा कर दो, यानी आधा कर देंगे और 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 इधर हो जाएगा, 1/2 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें 60 में डिवाइड देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो आप लिख सकते हो 30 मिनट इक्वल कितना हो गया 1/2 डिग्री, सही है, 1/2 डिग्री। क्लियर है? डिग्री में चेंज हो गया, तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, कितना हो गया 1/2 डिग्री। क्लियर है? ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में। क्लियर है? तो अब अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अपने पास आ जाएगा कितना डिग्री है। जैसे होता नहीं है क्या कि आपके पास है 500 मीटर है और अपने पास है 600 मीटर, तो आप टोटल बता सकते हो ना कितने मीटर हुए। तो वैसे ही है, ये डिग्री में, ये डिग्री में, तो आप टोटल देखो कितना है, तो टोटल कितना होगा, क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस करना पड़ेगा कि टोटल देखेंगे कितना डिग्री है। तो प्लस कैसे करेंगे, अपन डायरेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे प्लस लगा लेंगे 1/2 डिग्री। बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से, जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 8, 9, 9 + 1/2। एलसीएम तो हो गया एक प्रकार से। तो इसको सोल्व करते कितना मिल गया अपने को, 95/2 डिग्री। अब तो टोटल आ गया कि डिग्री में, सही है। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, रेडियन में। तो देखो अपन जानते क्या कि पाई इक्वल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, पाई/1 डिग्री 180। अब अपने को इतने डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो इतने डिग्री की चाहिए तो दोनों साइड क्या करवा लो, इससे मल्टीप्लाई करवा लो। तो जैसे अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 95/2 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो यही आएगा, और इधर किससे टोटल जिससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे 95 डिग्री इंटू पाई/180 डिग्री, ये आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करवा लो, 95 2 से 5 से कैंसिल कर देता है तो कितने आ जाएंगे, 19 आ जाएंगे, 5 से करवाएंगे तो, सॉरी हाँ सही है, और इसको करवाएंगे तो 36 आ जाएंगे। तो कितने आ गए 19 पाई बटे इस, ये कितना आ गया 72 आ गया क्या। तो ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो चाहिए आप। अब या तो देखो ऐसे लिख लो, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई कितनी, इसमें रेडियन में आ गई तो आप लिख दो 19 पाई बटे 72 ऐसा लिख दो। या फिर देखो अगर आप जैसे मान लो ये आपको पता नहीं चलता है तो आप डायरेक्ट, मैंने क्या बताया, डायरेक्ट चेंज करना बता दिया, डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका कि रेडियन में जाना मतलब पाई ऊपर आएगा और 180 फिर क्या जाएगा नीचे। तो आप क्या करो, डायरेक्ट इससे क्या करवा लो, मल्टीप्लाई करवा लो। तो ऐसे करवा लो मल्टीप्लाई, ऐसे करवाते वही वाई पर से वही आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना 19 पाई/72 आंसर आ गया किसमें, रेडियन। क्लियर है बात। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हाँ मिनट में आ गया तो अपने को रेडियन में जाना है तो पहले कंप्लीट किसमें होना चाहिए, एंगल डिग्री के अंदर होना चाहिए। क्लियर है। तो डिग्री में चेंज करने का तरीका वो ही है, उतार लो। तो देखो ये वैल्यू किसकी आ गई 47 डिग्री 30 मिनट, इसको अपने रेडियन में चेंज कर लिया। अब एंगल अपने को तो ये दे रखा था, माइनस का दे रखा था, तो आप यहाँ पे लगा लो क्या, माइनस लगा लो। तो माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट इक्वल, दोनों साइड माइनस लग जाएगा 19 पाई/72 ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अपन। देखो देखो थर्ड देखो क्या है, 240 डिग्री दे रखा है अपने को। तो देखो रेडियन में चेंज करना है
तो या तो डायरेक्ट तरीका देख लो, पाई इक्वल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो रेडियन में जाना है, इसका मतलब पाई ऊपर आ जाएगा और 180 क्या आ जाएगा नीचे आएगा। इससे कैंसिल हो गया और 6 से कैंसिल कर दो, 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 4π/3। यही आया था क्या? तो ये तो सिंपल ही है क्योंकि कंप्लीट डिग्री में दे रखा है अपने को, तो डिग्री में रेडियन जाने का तरीका क्या, मल्टीप्लाई करवा दो किससे π/180 से। क्लियर है? तो कैंसिल करवा के ये आ गया। इसी प्रकार से दे रखा आपको 5/24 डिग्री में है, तो डिग्री से रेडियन में जाने का तरीका मल्टीप्लाई किससे करवाना पड़ेगा, रेडियन में मतलब पाई ऊपर आ जाएगा 180 नीचे, तो इससे ये कैंसिल हो गया। कैंसिल किससे होगा, ये 4 से हो जाएगा, 4 से करवाएंगे तो 13 ये आ गया, 4 से तो नहीं होगा, 2 से होगा क्या 26 और 9, 26 π/9, ये आंसर आ गया, यही आ रहा है। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या बोला इसने, रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अपने को रेडियन में एंगल दे रखा है और किस में अपने को लाना है, डिग्री में अपने को लाना है। तो 11/16 रेडियन अपने को दे रखा है। तो देखो यहाँ से समझने की बातें हैं, थोड़ा सा लेंथी भी है ये, क्या करना पड़ेगा देखो इसका मेथड समझना। रेडियन में दे रखा है, सही है, अपने को इसको चेंज किस में करना है, डिग्री में। तो देखो डिग्री में क्या किस हिसाब से चेंज करेंगे, मान लो अपने पास एक तो कंप्लीट डिग्री आ जाए, जैसे मान लो 26 आ गया, तो ये तो आगे कंप्लीट डिग्री, इससे भी छोटा और आ जाए तो फिर किस में लिखेंगे अपन, डिग्री से भी छोटा आ जाए तो फिर और किस में लिखेंगे, मिनट में लिखेंगे। और अगर मिनट से भी छोटा हो, जैसे मान लो 1 मिनट से छोटा आ गया, तो उसको लिखने का तरीका फिर किस में लिखेंगे अपन, सेकंड में लिखेंगे। तो इसमें अपने को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अगर मान लो कंप्लीट डिग्री आ गई, जैसे मान लो 26 डिग्री, सोल्व करते करते इसको कैंसिल करके 26 डिग्री आ गया, तो ये तो डायरेक्ट हो गया सोल्व कि डिग्री में चेंज हो गया। लेकिन 26 डिग्री से भी छोटा आ जाए मान लो, सही है, तो डिग्री से छोटा आने का मतलब उसमें किस में चेंज करो, फिर आप मिनट में करो, और मिनट यानी 1 मिनट से भी छोटा आ जाए तो इसको किस में चेंज करो, सेकंड में। ऐसा काम करना है, लास्ट यानी सेकंड तक अपने को लिखना है। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसे अपन क्या जानते हैं, पाई इक्वल कितना होता है 180 डिग्री। या तो डायरेक्ट देख लो कि किस में जाना है, डिग्री से, रेडियन से किस में जाना है, डिग्री में जाना है। इसका मतलब डिग्री का मतलब डी यानी यहाँ पे क्या ऊपर आना चाहिए एंगल, डिग्री में एंगल आना चाहिए। तो डिग्री कौन है यहाँ पे 180 है, तो 180 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बच गया पाई, तो पाई नीचे लिख लो। तो या तो डायरेक्ट इससे क्या करवा लो, मल्टीप्लाई करवा लो, या फिर मैंने आपको तरीका बता दिया 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेडियन की वैल्यू इधर जाएगा ये, तो 180 अपॉन कितना हो जाएगा पाई। वही बात है 11 इसकी वैल्यू चाहिए 11/16 रेडियन की, तो दोनों साइड क्या करवा लो, मल्टीप्लाई करवा लो। तो वही तो बात है, मल्टीप्लाई करवा डायरेक्ट। तो कितना आ जाएगा 11/16 इंटू कितना आ जाएगा 180 अपॉन पाई। अब यहाँ पे अगर इसको अपन कैंसिल करके इतना लिख देंगे, इसका मतलब तो पाई आने का मतलब तो रेडियन में आंसर आ गया। इसका मतलब इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसने बोला भी अपने को क्या यूज करना आप लोगों को, पाई की वैल्यू 22/7 ये यूज करनी है अपने को। तो देखो यूज करते हैं अपन, तो यहाँ से 11/16 180, यहाँ पे कितना आएगा 22, यहाँ पे नीचे कितना आएगा 7 आएगा। क्लियर है? अब देखो इस 7 को अपन ऊपर ले जा सकते हैं क्या, करवाएंगे अपन क्या इसका वो रेसिप्रोकल करवाएंगे या फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखो किस प्रकार से जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऐसे तो होगा। अब कैंसिल करवाओ इसको, देखो 11 से ये 2 से ये कैंसिल हो गया कितना 90, और ये कैंसिल हो जाएगा कितना 8, और ये 45, और तो नहीं होगा, चलो 5 हो गया, 3 आ गया, ये आ गया, अपॉन कितना आ गया 8। ये क्या आ गया अपने पास आंसर, किस में आ गया, डिग्री में आ गया। क्लियर है? लेकिन कंप्लीट तो नहीं आया ना कि इतना डिग्री है, ये तो पॉइंटों में आ गया देखा जाए तो आप यहाँ से देखो टोटल तो कितना डिग्री है, फिर बाकी कितना बचता है, सही है। तो देखो यहाँ पे आने के बाद में यह है मेन यहाँ पे समझने की बात, यहाँ तक तो आप कैंसिल करके कर लोगे। इसके बाद में देखो इसको कैसे चेंज करना है अपने को, आगे कंप्लीट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से डिवाइड करके देखोगे कितना तो कंप्लीट है कितना और है, वो बाकी का बाद में देख लेंगे अपन। तो यहाँ से डिवाइड करके देखो, तो डिवाइड करने का तरीका या तो आप अपने हिसाब से इस हिसाब से कर लो। क्लियर है? कितने हो गए 8 में इसमें देंगे तो 24 आ गए, कितना आ गया फिर 7 आ गया, 5 हो गया,
9 आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया 3, ये आ गया क्या? तो देखो कैसे लिखोगे आप इसे, ऐड का डिवाइड दे रही है, ऐड का डिवाइड दे रहा है, कितनी बार गया यहाँ पे आप अपन ने देखा ना, तो ऐसा देख लेना 3 बार, हाँ फिर 9 गया, शेषफल कितना बचा 3 बचा, तो वो आप यहाँ पे ऊपर लिखना है, इस प्रकार से लिखना है। अरे जैसे नहीं लिखते थे क्या अपन, वो मिश्र भिन्न में लिखते थे ना, इसी को इसको देखकर मिश्र भिन्न में लिखना, सही है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो वही है सेम। या फिर आप यहाँ पे ऐसे डिवाइड ना करो, यहाँ से देख लो कि हाँ एक बार यहाँ पे भाग दिया, कितनी बार जाएगा डिवाइड, कितनी बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, फिर कितने बच गए, हाँ यहाँ पे बच गए कितने अपने पास 7 बच गए, 75 हो गया, फिर 9 बार जाएगा, तो शेषफल जितना मतलब ऊपर लिख लो इधर, समझ गए बात, ऐसे लिख ले इसको। ये किस में आ गया अपने पास, डिग्री में। अब यहाँ पे देखा जाए तो अपने को पता है कि कितने कंप्लीट, तो कितने डिग्री आ गए यहाँ पे 38 आ गए क्या, 39 सॉरी 39 तो आ गए, कितने अपने पास यहाँ पे डिग्री आ गए, कंप्लीट आ गई ये तो। और कितने आ गए 3/8 क्या आ गया डिग्री, ये भी डिग्री में आ गया। अब देखो ये देखा जाए तो 1 डिग्री से कम आ गया, 1 से तो कम ही है, डिवाइड देखो तो पॉइंटों में आएगा, तो 1 से कम आ गया। 1 डिग्री से कम आते ही अपन किस में मेजर करते हैं, मिनट में। इसका मतलब हुआ क्या कि आपको इसको किस में लिखना पड़ेगा, मिनट में। अब मिनट में कैसे लिखे, देखो अपन जानते हैं क्या कि 1 डिग्री इक्वल कितना होता है 60 मिनट, ये होता है। अब आप यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू 1 मिनट की, तो 1 मिनट की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो बताओ कितनी आएगी, आप बता दो यहाँ से 1/60, कैसे अपने को पता है यहाँ पे ही तो है मिनट, इसके मल्टीप्लाई में 1 मिनट लगा सकता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 मल्टीप्लाई में आ गया, इसको जैसे इधर टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 डिग्री अपॉन 60 आ गया, ये आएगा, सही है ना, आ जाएगा ना 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल कितना हो गया 1/60 हो गया, सही है। कितने की चाहिए अपने को, अच्छा सॉरी गलत बता दिया क्या, थोड़ा सा सिंपली बता सकते हैं ना यहाँ से, तो 1 डिग्री की वैल्यू है तो इतने की तो चाहिए अपने को, तो डायरेक्ट बता सकता है ना, तो इतने की चाहिए तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करवा लो मल्टीप्लाई, समझ रहे हो बात को कि 1 डिग्री की वैल्यू इतनी होती है, अपने को चाहिए इसकी, तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 से मल्टीप्लाई करवाने तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर करवाएंगे तो 3/8 इंटू कितना हो गया 60 मिनट, कैंसिल करवा दो, देखो कितने से जाएगा डिवाइड, यहाँ पे 4 से चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे 15, यहाँ पे कितना आ जाएंगे 2, तो कितना हो गया 45/2, 45/2 मिनट आ गए टोटल, आ गए क्या। तो इस डिग्री की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ 45/2 मिनट, क्लियर है। अब देखो, अब इसको देखो आप कि कितने मिनट है यहाँ पे टोटल, ये देख लो कितने मिनट आ रहे हैं, तो आप डिवाइड देके देखो कि कंप्लीट कितने आ रहे हैं, तो कितने आएंगे, देखो डिवाइड तो डायरेक्ट दे लेंगे अपने, यहाँ पे क्या 39 डिग्री है, देखो 2 से डिवाइड देने पे कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा, है ना, और फिर 5 यानी 2 बार वापस चला जाएगा 2 टाइम, शेषफल कितना बच गया 1, तो ये टोटल किस में आ गया मिनट में। अब बताओ यहाँ से 22 मिनट तो कंप्लीट है, यही तो है हाफ मिनट, तो यहाँ से आप अलग अलग लिख लो इनको, कैसे लिखोगे 39 डिग्री और कितना हो गया 22 मिनट हो गया, और हाफ मिनट और आ गए अपने पास ही। अब देखो ये वापस से 1 से कम आ गई, सही है, 1 से कम आते ही अपन क्या करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट से कम आना ही है तो सेकंड में चेंज करने का तरीका क्या, 1 मिनट इक्वल कितना होता है 60 सेकंड होता है, अपने को कितना चाहिए हाफ चाहिए, हाफ मिनट चाहिए, हाफ यानी आधे मिनट चाहिए, ये 1 मिनट है, तो हाफ मिनट कितनी हो जाएगी सेकंड में, अरे 30 हो जाएगी ना, 30 सेकंड हो जाएगी, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं सेकंड में चाहिए अपने को, तो आप यहाँ पे लिखोगे 39 डिग्री 22 मिनट, इसको डायरेक्ट लिख लिया अपन ने, यहाँ पे चेंज कर दिया ना, तो 30 सेकंड ऐसे लिखेंगे आप। समझ गए बात को, क्या करवाना है वापस एक बार देख लो, यहाँ तक तो आप कर लोगे कि इसमें डायरेक्ट रेडियन में जाना है, डिग्री में जाना है, तो 180/5 से मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल कर लिया, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से आप देखो कितने डिग्री कंप्लीट है यहाँ से, तो अपन ने जैसे इसको देखा कैसे डिवाइड करके देख लेना आप, ऐसे लिख लोगे, और यहाँ से अपने को पता चलेगा 39 डिग्री तो कंप्लीट है, और ये 3/8 फ्रैक्शन में है, मतलब 1 डिग्री से कम है, डिग्री में है तो 1 डिग्री से तो कम ही है, भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा, 0.0 इस टाइप से आएगा, तो 1 डिग्री से कम होने का मतलब आपको किस में चेंज करना पड़ेगा फिर मिनट में, क्योंकि छोटी यूनिट होती है ना डिग्री के अंदर, तो अलग अलग छोटी होती है, रेडियन में तो होती नहीं है,
तो अपन ने डायरेक्ट रेडियन में लिख दिया था जैसे पहले वाला क्वेश्चन था। अब डिग्री से छोटा मिनट आ गया तो मिनट में आप लिखो इसको, कितने हैं ये, तो अपन ने चेंज कर लिया इस तरीके से, ये लिख लिया। अब इसमें देखो कितने मिनट तो कंप्लीट है, तो यहाँ से डिवाइड करके देख लिया तो यहाँ पे आ गया 22 मिनट तो आ गया कंप्लीट, और 1/2 मिनट और आ गया अपने पास। तो 1/2 का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट से कम आ गया। 1 मिनट से कम आता है वापस इसमें चेंज करो सेकंड में, तो सेकंड में चेंज करने का तरीका ये है, ऐसा चेंज कर लो। क्लियर है, उतार लो।